हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज। यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल सी चैप्टर 24 दैट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इस पर बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कितना डेप्थ में हमें इस टॉपिक को पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इससे रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चंस डाउट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ऑल ऑफ दिस विल बी क्लियर्ड बाय वाचिंग दिस वीडियो, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और जेआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया कि आगे पेपर किस तरीके का आने वाला है। तो वो आइडिया आपको आएगा अगर आप प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं उसका अच्छा आइडिया ले पाएँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का से डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज के बढ़िया डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट्स में हम ये डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को मोस्टली, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन, टाइप्स हमने देखे तो उनमें से एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आज के डेट में रेगुलेट किए जा सकते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बाकियों से रिलेटेड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो इसको ओपनली छोड़ देना वो भी सही नहीं है। अब ये चीज़ और भी ज़्यादा फोकस में कब आई, व्हाट वाज द नीड ऑफ कमिंग अप विद अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट एक्चुअली हैपेंड इन 2010, जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। आंध्र प्रदेश ने बहुत सारे लोगों ने माइक्रो फाइनेंस लिया था। अब ये माइक्रो फाइनेंस लेने के बाद बहुत सारे छोटे जो है कम जिनका हाउस होल्ड इनकम है, उन्होंने भी लिया था छोटे छोटे अपने एक्टिविटीज़ एंड वर्क के लिए। अब ये होने ये लगा कि ये जो पीपल हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कमर्शियली काम कर रहे हैं, बैंक्स के मेंबर्स है, तो वो आकर बार बार हरास कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर डेट पर आपको पैसे देने हैं। और मोस्टली वेमेन ने ये लोन्स लिए हुए थे, तो वो वैसे ही थोड़ा डर जाते, तो वो डर से काफ़ी सारे वेमेन, लाइक 30 women in 45 days, they had committed suicide because of this coercion that was being done by the microfinance institutions and their personnel. तो एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ था 2010 में आंध्र प्रदेश में ये चीज़ जब हुई। तो इसके बाद एक कमेटी को बैठाया गया कि भाई प्लीज़ लेट अस नो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डन रॉन्ग, एंड आगे हमें किस तरीके से इससे डील करना चाहिए। तो उसका उससे रिलेटेड वाईएच मालेगाम कमेटी को बैठाया गया कि भाई प्लीज़ बताइए कि क्या दिक्कत हुआ यहाँ पर एंड हाउ वी कैन रेक्टिफाई इट। तो वाईएच मालेगाम कमेटी ने सारी चीज़ें देखी, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बनाने से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दिए, और ये रिकमेंडेशन दिया कि जो भी लोग माइक्रो फाइनेंस लोन्स, बैंक्स का जो भी माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिया जा रहा है, तो वो सब कुछ क्वालिफाइंग एसेट के अंडर आएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एसेट, इस तरीके से। तो क्वालिफाइंग एसेट इज एक्चुअली वन कैटेगरी, गुड कैटेगरी ऑफ एसेट। ठीक है, तो उसके अंडर आएगा ऐसा कहा गया। तो अच्छे से कैटेगराइज किया गया, इसको एक इम्पोर्टेंस एंड आइडेंटिटी दे दी गई। प्रूडेंशियल नॉर्म्स यहाँ पर और भी वेरी करने। प्रूडेंशियल का मतलब है कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो सारे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट करें। मार्जिन कैप प्लस इंटरेस्ट रेट की सीलिंग्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कमीशन बैंक ले रहा है और वो पे ही नहीं कर पा रहे माइक्रो फाइनेंस लोन्स जिन्होंने लिया। ट्रांसपेरेंसी, ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे किया हुआ है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब कुछ, जो भी लोगों के ग्रीवेंसेस है, जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स है, वो सब एड्रेस, वो सब जो है कंप्लीटली ये देखा जाए कि ये सारी चीज़ें एड्रेस हो रही है या नहीं, इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, और कुछ इश्यूज को भी रिजॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू द सेक्टर इटसेल्फ, मल्टीपल लेंडिंग, ओवर बोरोइंग, और जो कोएर्सिव एंड फोर्सफुल मेथड्स के थ्रू रिकवरी की जा रही है वो आगे हमें नहीं करना। इस तरीके से रिकमेंडेशन दिए गए। अब क्या रिफॉर्म्स लाए गए? जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट या लोन दिया जा रहा है, वो बैंक्स का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फुलफिल करने में हेल्प करेगा, ऐसा कहा गया, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे बैंक्स इंसेंटिवाइज हो रहे थे कि दे शुड प्रोवाइड मोर एंड मोर माइक्रो फाइनेंस लोन्स, सो दैट ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है उसके ऊपर जो भी वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स को फुलफिल करने से रिलेटेड कंपनसेशन ले सके। ठीक है, एसएचजी, जेएलजीज को रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को अगर लोन दिए जा रहे तो दैट विल काउंट अंडर द क्रेडिट टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आरबीआई फेयर प्रैक्टिसेस कोड को लाया गया,
आरबीआई लेकर आया था कि हाँ वी शुड टेक अप सच एक्टिविटीज जो कि लोगों के लाइफ को थ्रेटन ना करे, उन्हें इतना ना डरा दे। और आप कोर्सिव मेथड्स का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, ट्रांसपेरेंट फेयर बिजनेस होना चाहिए एंड कोर्सिव मेथड्स को आपको यूज़ नहीं करना है डरा धमका के लोगों से पैसे वसूलने नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बैंक्स के उनके पर्सनल को अच्छी ट्रेनिंग इससे रिलेटेड देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आरबीआई ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहे, राइट। तो दीज वर द बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म्स। अब ये रिफॉर्म्स को और डीपली डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन, डैश कमिटी वाज फॉर्म टू गिव रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है। तो लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर एन मल्होत्रा कमेटी, वाई एच मालेगाम कमेटी, एल सी गुप्ता कमेटी या रंगराजन कमेटी। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था कि जेएलजी में कितने मेंबर्स होते हैं, तो आंसर इज 4 to 10 मेंबर्स। ये जेएलजी में जो मेंबर्स है तो वो एक्चुअली मोस्टली मॉडल वन अगर हम देखें तो एसएचजीस के मेंबर्स ही होते हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एसएचजी में भी जेएलजी में भी, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द 4 पेपर्स ऑफ जेआईबी एग्जाम इन वन अटेम्प्ट, नीड गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो हमारा मास्टर कोर्स है ना, इसमें आपको चारों कंपोनेंट्स या फिर इवन इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल लेट्स से आई एंड आईएफएस का खाली चाहिए तो वो भी अवेलेबल है इस कोर्स में। आप उस कोर्स को, इंडिविजुअल कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप कोर्स में मिल क्या रहा है आपको, कॉन्सेप्ट क्लासेस, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है जो आप अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम, शॉर्ट शॉर्ट जो टाइम पीरियड है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सो एज टू कवर अप दीज पर्टिकुलर वीडियोस एंड फिनिश द चैप्टर। अब इसके अलावा ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया गया है सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस तो है ही है ताकि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर सके। जेआईबी 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, राइट। तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और वहाँ से आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।